हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी कैम्प में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी लोक कथा एवं लोक गाथा। छत्तीसगढ़ व्यापम और छत्तीसगढ़ पीएससी में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ी लोक कथा एवं लोक गाथा। लोक कथाएँ संस्कृति की संवाहक होती है। ये हमारी वाचिक परंपरा की अमूल्य धरोहर है। लोक कथाओं का मूल उद्देश्य मनोरंजन रहा है, लेकिन ये कोर मनोरंजन के लिए नहीं गढ़ी गई है। ये प्रत्यक्ष रूप से पीढ़ियों से संचित ज्ञान की गाथाएं हैं। लोक कथाओं में किसी चरित्र, किसी घटना के माध्यम से इतिहास एवं संस्कृति के दिग्दर्शन होते हैं। लोक कथाएं मानव इतिहास नहीं है, बल्कि ये इतिहास से कहीं आगे समाज और संस्कृति की कलात्मक अभिव्यक्ति है। बृहत कथा, हितोपदेश और पंचतंत्र जैसी शिक्षाप्रद रचनाएं, लिखित साहित्य कथाएं संकलित करने से पूर्व कथाओं की मौखिक परंपरा प्रचलित थी। छत्तीसगढ़ी लोक कथाओं में सृष्टि के रहस्यों से लेकर प्राचीन तथ्यों एवं भावनाओं के दर्शन होते हैं। अलौकिकता, रहस्य, रोमांच इसकी रोचकता को बढ़ाते हैं। लोक कथाएं लोकमानस की मूल भावनाओं के रूप में स्थूल प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। छत्तीसगढ़ी लोक कथाएं समुद्र की तरह गंभीर होती है। इनका विषय आकाश पाताल सभी कुछ है। छत्तीसगढ़ी में चुरकी मुर्की, कौआ और गौरैया, बामन के माया, बाधिन और छेरिया, चिरई औ डार, हाथी गीदड़, सही रद्दा, बकरी औ शेर, राजा के लाल औ देवान के लाल, सीता, बसंत आदि पौराणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लोक कथाएं प्रचलित है। विषय की प्रकृति अनुसार ये मुख्यतः होती है। सृष्टि विषयक लोक कथाएं। छत्तीसगढ़ी लोक कथाओं में सृष्टि से संबंधित अनगढ़ और अविकसित मनुष्य की कथा देखने को मिलती है। इन लोक कथाओं में प्रागैतिहासिक कालीन अर्थात इतिहास के पूर्व की कथा होती है। इस प्रकार लोक कथाओं में मानव का प्रकृति से अनजान होने का प्रमाण मिलता है, जैसे बादल और बुढ़िया। कृषक जीवन की कहानियाँ, किसानों के घर की और उनके व्यापार, धर्म, जंगल से संबंधित बहुत सी कहानियाँ होती है, जैसे तिलमती, चौरमती, चुरकी मुर्की, कंजूस सेठ आदि प्रतिनिधि कहानियाँ इसके अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती है। पशु पक्षी संबंधी कहानियाँ। संस्कृत भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक हितोपदेश और पंचतंत्र के समान छत्तीसगढ़ी में भी पशु पक्षी संबंधी अर्थात जातक कथाएं प्रचलित है। ये लोक कथाएं 2 प्रकार की होती है, जिसमें सभी पात्र पशु पक्षी होते हैं, जिसमें पशु पक्षी के साथ मनुष्य भी पात्र होते हैं। पारिवारिक सामाजिक जीवन की कहानियाँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव को अपने आसपास के पात्रों से सजाकर वह दैनिक घटनाओं के साथ दाम्पत्य जीवन के हर्ष विषाद को प्रस्तुत करके संतुष्ट होता है। ये कहानियाँ पारिवारिक सामाजिक जीवन पर केंद्रित होती है। गोड़गोड़िन के दाम्पत्य जीवन की प्रचलित लोक कथा इसका उदाहरण है। बाल विषयक लोक कहानियाँ। ये लोक कहानियाँ बाल मनोविज्ञान पर आधारित होती है। बाल लोक कथा का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन, शिक्षा व कल्पना की तृप्ति करना है। दादा दादी, नाना नानी द्वारा बाल मनोरंजन के रूप में बच्चों को कहानी सुनाने का उपक्रम भोजन पूर्व अवकाश के समय
बच्चों को विराम देने के लिए दादा दादी या नाना नानी के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक कथाएं परोसी जाती है। बच्चा इसे सुनता है और जब भोजन तैयार हो जाता है तब कहानियों का सिलसिला भी समाप्त हो जाती है। इसलिए कहानी के अंत में दार भात चूर गे मोर कहानी पूर गे कहा जाता है तथा सुखांत योजना में राजा ला मिल गई रानी खत्म होइस कहानी कहा जाता है। कहानियों में रोचकता होती है। भूत प्रेत के किस्से, पशु पक्षी तथा बोलने वाले जड़ और चेतन प्राणियों के मनोरंजक किस्से बाल लोक कथाओं के लिए प्रमुख विषय होती है। विविध कहानियाँ छत्तीसगढ़ी लोक कथाओं का विस्तृत संसार है। कुछ प्रमुख और प्रचलित लोक कथाओं के आधार पर इसे उपयुक्त प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। छत्तीसगढ़ी लोक कथाओं का उद्देश्य प्रायः आदर्शवादी है और इनमें नैतिकता पर अधिक बल दिया जाता है। सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत इनमें देखने को मिलती है। अतः कहा जा सकता है कि लोक कथाओं में छत्तीसगढ़ी लोक जीवन संपादित होती है। इसके अंतर्गत इतिवृत्त इन कथाओं की प्राण शक्ति है। छत्तीसगढ़ी लोक गाथा। लोक गाथा लोक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। लोक गाथा जातीय लोक संस्कृति की संपूर्ण संवाहक होती है। लोक गाथा में गीत और कथा दोनों संयुक्त रूप से प्रयुक्त होते हैं। लोकगीत जहाँ लोक कविता के स्फुट छंद होती है, वही लोक गाथा लंबी महाकथा के गीत होती है। लोक गाथा में किसी एक सूत्र के कई कथाएं पिरोई होती। छत्तीसगढ़ के समस्त प्रधान लोकगीतों में लोक गाथा का समावेश होता है। प्रत्येक लोकगीत में लोक गाथा की परंपरा पाई जाती है जो उस क्षेत्र में घटित कोई ऐतिहासिक घटना से संबंधित होती है। प्रायः सभी लोक गाथाएं किसी न किसी कहानी भरथरी को लेकर चलती है। इनका आधार तो कहानी होते हैं किंतु ये गे होते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक गाथाओं में पनवानी, ढोलामारू, चंदैनी, राजा वीर सिंह की गाथा, श्रवण कुमार की गाथा, सीता बसंत, धनकुल, जागर, जसमत, दसमत आदि कई गाथाएं गाई जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका एमसीक्यू बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं, तो एमसीक्यूज़ आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। वीडियो के लिंक आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।